हम बिल्कुल सही, वो लोग सही कह रहे हैं। और चूंकि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं कि हम फला चीज ना हो इसलिए हम करेंगे, अगर वो करेंगे तो हम भी करेंगे। हमारी ये सोच है कि नहीं, कौन क्या कर रहा है ये मेरा दायरा नहीं है, हमारा काम है अजान पढ़ना, जिस मकसद के तहत वो हम पढ़ते हैं। अब ये हनुमान चालीसा वाले जाने कि वो लाउड स्पीकर लगा के पढ़ेंगे कि वो और कोई मशीनरीज लगा के पढ़ेंगे, वो पढ़ें, उनका काम है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो। ये तो यही बात हुई कि जैसे कोर्ट ने कहा कि ईश्वर ने आपको खाने का दिया तो आप खाना खाइए, दूसरों को मत खिलाइए। ये तो जो जज साहब हैं, जजी की कुर्सी पे बैठे हैं जाके, तो कम से कम उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि ये चीज जो है वो कोर्ट ये कह रही है कि आपके पास खाने का खुद खाओ, पीने का खुद पियो, दूसरों को ना खिलाओ ना पिलाओ। तो हम तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हमको ईश्वर ने खाने का दिया है तो एक रोटी हम खा रहे तो कम से कम एक रोटी दूसरे को भी खिलाएं। दूसरा इसका उपदेश होता है ये कि अजान की आवाज जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर से बला मुसीबतें कटेगी। तो अब हमारी आबादी जो है वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हमारी आबादी में हर कोई रहता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, नेचरी, कादियानी, मौदूदी, पादरी सब रहते हैं ना। तो जहां तक इंसानियत रहती है, आवाज जहां तक पहुंचेगी वहां तक से बलाएं मुसीबतें दूर होंगी। शाही इमाम मौलाना हसीन अहमद हबीबी हमारे साथ में है। वाराणसी में जिस तरीके का बात इस वक्त नजर आ रही है, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर अजान लाउड स्पीकर पर होती है तो वो तकलीफ दे सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों में किया जा रहा है। मौलाना, अब आपको क्या लगता है साहब, जिस तरीके से आपको क्यों लग रहा है कि अजान को लाउड स्पीकर पर बजाना या उसका जो सुनाई देती है वो बेहद जरूरी है, उसका क्या इत्तेफाक है? अजान तो हमारे यहाँ हमारे धर्मगुरु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले जब से अजान की शुरुआत हुई, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में जहां भी मुसलमान हैं वो अजान पढ़ते हैं। अजान का दो उपदेश होता है, एक तो ये होता है नमाज के लिए लोगों को बुलाना, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ। दूसरा इसका उपदेश होता है ये कि अजान की आवाज जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर से बला मुसीबतें कटेगी। तो अब हमारी आबादी जो है वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हमारी आबादी में हर कोई रहता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, नेचरी, कादियानी, मौदूदी, पादरी सब रहते हैं ना। तो जहां तक इंसानियत रहती है, आवाज जहां तक पहुंचेगी वहां तक से बलाएं मुसीबतें दूर होंगी। यही उपदेश है हमारा लाउड स्पीकर पे नमाज पढ़ने का। कोर्ट ने कहा कि आप अजान करिए, कोई उसमें सवाल नहीं हो सकता, लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत पहुंचा सकता है। आप इस ऑब्जर्वेशन से इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये तो यही बात हुई कि जैसे कोर्ट ने कहा कि ईश्वर ने आपको खाने का दिया तो आप खाना खाइए, दूसरों को मत खिलाइए। ये तो जो जज साहब हैं, जजी की कुर्सी पे बैठे हैं जाके, तो कम से कम उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि ये चीज जो है वो कोर्ट ये कह रही है कि आपके पास खाने का खुद खाओ, पीने का खुद पियो, दूसरों को ना खिलाओ ना पिलाओ। तो हम तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हमको ईश्वर ने खाने का दिया है तो एक रोटी हम खा रहे तो कम से कम एक रोटी दूसरे को भी खिलाएं। ये इस मना करने का या आप जिस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, हिंदू संगठनों को लगा कि ये कोर्ट के आदेश के वहला है, महंत से लेकर के हिंदू संगठन तक ये बात कह रहे हैं, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि अब तो हनुमान चालीसा का पाठ हम लाउड स्पीकर पे लगा करके इस मौके पर करेंगे, क्योंकि ये चीज अगर आप धर्म का अनुपालन कर रहे हैं तो हमें भी हक है। इसको आप? हम बिल्कुल सही, वो लोग सही कह रहे हैं। और चूंकि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं कि हम फला चीज ना हो इसलिए हम करेंगे, अगर वो करेंगे तो हम भी करेंगे। हमारी ये सोच है कि नहीं, कौन क्या कर रहा है ये मेरा दायरा नहीं है, हमारा काम है अजान पढ़ना, जिस मकसद के तहत वो हम पढ़ते हैं। अब ये हनुमान चालीसा वाले जाने कि वो लाउड स्पीकर लगा के पढ़ेंगे कि वो और कोई मशीनरीज लगा के पढ़ेंगे, वो पढ़ें, उनका काम है, हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे। वो 24 घंटा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं। आपको लगता नहीं दोनों पक्षों की तरफ से इस तरीके की एक साझा बात नहीं हो पाने से सामाजिक सौहार्द पे इसका असर पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सामाजिक सौहार्द के लोग हैं वो तो इंटरफेयर करते ही नहीं है। ये तो इंटरफेयर अजान के या किसी धर्म के, मुसलमान नहीं और अजान नहीं, किसी धर्म के धार्मिक मामले में इंटरफेयर करने वाला वो खुद आतंकवादी जहन का है, दहशतगर्द जहन का है। उसको सोचना चाहिए कि हमारा दायरा नहीं, हम क्यों इसमें हस्तक्षेप करें यार। तो ये जो हस्तक्षेप कर रहे हैं ये लोग अच्छी सोच के लोग नहीं है, ये घटिया सोच के लोग हैं और तोड़ने वाली सोच के लोग हैं। भारत में जोड़ने वाली शक्ति हमें चाहिए, तोड़ने वाली नहीं चाहिए। तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे आप क्या कहेंगे? आपका मानना है कि बदस्तूर जारी रहेगी अजान? हाँ, अजान लाउड स्पीकर पे जारी रहना चाहिए। हम लोग हमेशा संविधान का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, लेकिन जो कानून पर का हुक्म नाफिज करने वाले जज हजरात हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं हमारे दायरे में आता है कि नहीं आता। अगर हमारे दायरे में आ रहा है तो ठीक है, अगर उनके दायरे में ना हो संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, तो उनको फौरन ऐसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये जनहित में रखती है आपको बात की, कौम की बात नहीं है, ये तमाम कौमों की बात है। अजान से मुसलमान नहीं हिंदू का फायदा है, हर बीमार का फायदा है। जो बीमार है, जो परेशान हाल है, जो मुसीबत ज़दा है, अजान के अल्फाज सुनेगा, सेहतयाब होगा, तंदुरुस्त होगा। ये तो हर किसी के हित की चीज है ना। अजान जनहित के लिए है, ये मुसलमान के लिए सिर्फ नहीं है। और इस पे जो सवाल कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि
लाउड स्पीकर का इस्तेमाल लोगों को तकलीफ देता है, उस पर आप क्या? उनका बैकग्राउंड अगर देखेंगे ना तो वही सब अपने यहाँ डीजे जब बजाते हैं, हार्ट के पेशेंट या हार्ट जिनका वीक होता है, कमजोर होता है, कितने लोग रोड पर गिर गिर जाते हैं, लेकिन ये डीजे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है और ऑर्डर भी है, उस पर ये पालन करते नजर नहीं आते हैं। लेकिन जब अजान होती है 2 मिनट के लिए तो इनका हार्ट अटैक होने लगता है, और यही जब डीजे पे थिरकते नाचते हैं घंटों घंटे, तब इनका कुछ नहीं होता। इस तरह के जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, बेरोजी के लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ उपद्रव चाहिए, इसलिए अजान को इशू बना के ये उपद्रव कर रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो आज भी अजान का सम्मान करते हैं। साफ तौर पर शाही इमाम हमसे बात करते हुए और सीधे तौर पर अजहान की अहमियत को बता रहे हैं, इंसानियत के लिए जरूरी बता रहे हैं, तमाम धर्मों के लिए जरूरी बता रहे हैं। और कोर्ट ने जिस तरीके की बात कही उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल करते हुए इस बात पर आप चिंता जता रहे हैं कि अगर अजान को लेकर किस तरीके के सवाल उठेंगे तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं या जिस तरीके से धार्मिक तौर पर जो दूसरे अनुष्ठान होते हैं या जिस तरीके से वहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है उस पर सवाल आखिर क्यों नहीं। वाराणसी से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।